नंबर 8 है बच्चों 8.B का क्वेश्चन नंबर 8। टू नंबर्स आर सच दैट द रेशियो बिटवीन देम इज 3:5, यानी दो नंबर हैं जिनके बीच का रेशियो 3:5 है। इफ ईच इज इंक्रीज्ड, यदि एक को बढ़ाते हैं 10, दूसरा भी 10 को बढ़ाना पड़ेगा। द रेशियो बिटवीन द न्यू नंबर सो फॉर्म, तो इस तरह से जो नया रेशियो मिल जाता है वो 5:7 हो जाता है। फाइंड द ओरिजिनल नंबर, तो आपको ओरिजिनल नंबर निकालना है। यहां लिखेंगे लेट बी ओरिजिनल नंबर। क्या ले लिया हमने ओरिजिनल? एक्स। तो हमारे पास कुछ रेशियो था, क्या रेशियो था? 3:5। तो 3 और ओरिजिनल नंबर रेशियो को हम 5x कर दिए, दोनों में हमने क्या कर दिया? 10 इंक्रीज कर दिया, तो नया रेशियो क्या बन जाता है? 5:7। क्या इतनी बात समझ में आई? मतलब कि 3:5 था और 5:7 बन गया। इसमें भी हमने 10 ऐड कर दिया, इसमें भी हमने 10 ऐड कर दिया, तभी तो ये बना। जो ओरिजिनल नंबर था उसको हमने मान लिया x, तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा कुछ ऐसे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 7 के बगल पहुंच जाएगा 3x + 10 के पास में पहुंचा। 5x + 10 हो गया, ठीक है ना। 7 से 3 का मल्टीप्लाई कितना आएगा? 7 से 10 का मल्टीप्लाई, 5 से 5 का 25x और 5 से 10 का 50। इतनी बात समझ में आई? 21x है और इस 25 को इधर लाएंगे तो 25x, 50 है, 70 को उधर ले जाएंगे तो -70 हो जाएगा, होगा। 25 - 21 कितना बचेगा? -4x। और 50 और 70 को माइनस करेंगे कितना बचेगा? 20। x इज इक्वल टू -20 अपॉन -4, x इज इक्वल टू 5। ओरिजिनल नंबर हमारा क्या हो गया? 5। आया समझ में बात? उसी के आगे कर दीजिएगा। नंबर्स 3 × 5 15 हो गया। अदर नंबर हो जाएगा क्या? 5 × 5 इज इक्वल टू कितना? 25। यही आ रहा है। देखिए, फाइंड 3 consecutive odd numbers whose sum is 147। अच्छा, एक बात सोचो दिमाग में, अगर हमें ऑड नंबर पता करना हो तो हम यही तो कहेंगे ना, 1 हो गया, 3 7, 3 के बाद 5 आएगा, 5 7 9 11 13, है ना। लेकिन अगर हम कहें 11 के बाद हम कहें 17, तो ये कॉन्सिक्यूटिव नहीं हुए, लगातार नहीं हुए। हमें लगातार की बात करेगा तो हमें 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 मिलेगा, 9 मिलेगा, 11 13 15। क्या आपने एक बात नोटिस किया? क्या नोटिस किया आपने? सब में डिफरेंस कितने का है? 2 का है। आ रही बात समझ में? तो अगर पहला नंबर हमारा x हो गया तो अगला नंबर क्या होगा बच्चों? उसके अगला वाला क्या हो जाएगा? आ रही है बात समझ में? अगर ऐसे ही 6 तक लेना होता तो x + 6, x + 8, x + 10। आ रहा है समझ में? तो हम ऐसे कॉन्सिक्यूटिव ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ये ऑड नंबर में ही अप्लाई हो ये मेथड। ये इवन नंबर के लिए भी हो सकता है, क्योंकि 2 4 6 8 10 12 होता है इवन। चेक करोगे तो प्लस का 2, फिर से वही बात, प्लस का 2, फिर से वही बात, प्लस का 2, फिर से वही बात, प्लस का 2। समझ में आ रही है बात? तो इसको भी हम x + 2, x + 4, x + 6 ऐसे ही कॉन्सिक्यूटिव मान के चलते हैं, ठीक है। कॉन्सिक्यूटिव वाले कभी भी क्वेश्चन आएंगे आपको ऐसे ही दिमाग लगाना है। अब इसमें कह रहा है कि 3 कॉन्सिक्यूटिव डिजिट के हैं, यानी फर्स्ट हो जाएगा, पहला हो गया x, सेकंड क्या हो गया? सेकंड हो गया बच्चों x +, थर्ड क्या हो गया? x + 4। क्या इतने में समस्या आई? नो। अब तीनों का सम मतलब क्या होता है? तो तीनों का सम यानी कि x + 2 और x + क्या होता है आंसर में? 147।
7, यही तो दिया गया है। x x x मिला के हो गया 3x, 4 and 2 6 हो गया, 147 आया। 3x इज इक्वल टू 147 माइनस 6, 3x इज इक्वल टू 141, तो x इक्वल टू 141 अपॉन 3, 3 4 जा 12, 2 बचेगा, 3 7 जा 21, x इज इक्वल टू 47। अब एक बात बताओ, अगर पहला नंबर आपका 47 है तो दूसरा क्या होगा? ऑड 49, तीसरा क्या होगा? 51। समझ में आ गई बात? तो पहला हो गया 47, दूसरा हो गया 2 ऐड कर दो 49 आ गया, तीसरे में 4 ऐड कर दोगे इसमें तो 50। क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? अब 11 पे आते हैं। 9 एंड 10 आप लोग, 9 तो हमने बता दिया है, 10 अपने आप लगा लीजिएगा, इवन का है। सुनो, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर की बात कह रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन इसके पहले भी लगवा चुके हैं 2 डिजिट के। 2 डिजिट स्टार्ट फ्रॉम द 10 होता है, कहाँ तक होता है? 99 तक होता है ना। इन्हीं के बीच में कोई ऐसा नंबर है, ऐसा कोई नंबर है जिसे ऐड करने पर तो 12 आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा 6 + 5 12 आएगा, इसका मतलब 65 भी हो सकता है, 56 भी हो सकता है। सॉरी, तो यहाँ पे 7 कर दो, 7 कर सकते हैं ना, तो 75 भी हो सकता है और 57 भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि यही नंबर आए, हो सकता है कि 9 और 3 आ जाए, 3 9 भी तो हो सकता है। दोनों का ऐड क्या आ रहा है? दोनों सेम नंबर शायद ना हो तो सकता है, लेकिन कह रहा है अलग अलग है ना, ज्यादातर कोशिश तो। अब सुनो, मेरी बात ध्यान सुनिए। तो एक काम करते हैं, अगर हमें जैसे 65 लिखना है बच्चों, या 75 लिखना है, तो हम क्या करते हैं? 7 × 10 + 5 × 1, यही तो करते हैं। 1 से डिजिट है तो 1 से मल्टीप्लाई, 10 से डिजिट है तो यही होता है। अब सुनो, लेट बी यूनिट डिजिट y, 10 से डिजिट इज इक्वल टू x। ठीक है, तो नंबर बन जाएगा, क्या बन जाएगा? 10x + y, 10 का मल्टीप्लाई x वाले पर, है ना? समझ में आ रही है भाई? 10 का मल्टीप्लाई टेंस वाली डिजिट में, 1 का मल्टीप्लाई 1 डिजिट में। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ते हैं। वो कह रहा है कि दोनों भाई मिलकर के 12 बना लेते हैं। बन गया? दोनों भाई मिलकर 12 बन गए ऐड होने पे। आगे बढ़ो, आगे कह रहा है इफ द न्यू नंबर फाउंड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 54। फिर से सुन लो, इफ द न्यू नंबर यानी जो नया नंबर बना है, फाउंड बाय रिवर्सिंग, इसको पलट दिया जाए। हमारे पास क्या है? हमारे पास 10x + y है, इसको चेंज कर दें, अल्टरनेटली x को इधर ले जाए, y को इधर लाएं, तो हमारे पास बन जाएगा 10y + x। बदल दिया। कह रहा है इन दोनों में क्या रिलेशन है? रिलेशन भैया ये है, कह रहा है कि दोनों के बीच में 54 का गैप है, दोनों के बीच में 54 का मतलब कि अंतर है। अरे यही तो होगा, जैसे हम कहें कि तुम्हारी एज और इनकी एज में 2 साल का डिफरेंस है, मतलब 2 साल का क्या है, तुम्हारी एज और इनकी एज में 2 साल, या ऐसे कह सकते हैं इनकी एज 2 साल तुमसे छोटी है, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम दोनों को माइनस करेंगे एज में तो 2 आएगा। समझ में आ गया? अंतर की बात कर रहा है। यहाँ पे वही बात है, ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर से वो ज्यादा है। कौन ज्यादा है? ओरिजिनल ये है, नया नंबर ये है, कौन ज्यादा है? नया नंबर ज्यादा है। तो नया ज्यादा है, अगर हम 54 पुराने वाले में ऐड कर दे तो दोनों बराबर हो जाएंगे क्या? नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? नहीं समझ में आई बात? अच्छा ये बताओ, जैसे मान लो ये भाई साहब पुराने वाले हैं और ये भाई साहब हैं नए वाले, बड़े कौन है? ये है, ये भाई साहब छोटे वाले हैं। समझ में आ रही बात? अगर हम कहें कि दोनों को इक्वल दिखाना है
दोनों को इक्वल दिखाना है तो किसमें ऐड करें कि दोनों इक्वल हो जाएं? ओल्ड में करें, क्योंकि वो जो छोटा है उसी में तो ऐड करोगे तो बड़ा हो जाएगा वो। इसमें कर दिए तो और बड़ा हो गया, तो वही तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, 54 इसमें ऐड कर दिए। अब बताओ समझ में आई बात? आ गई? अब सुनो, 10x के बगल में कौन आएगा? ये वाला x आएगा, तो 10x माइनस x हो जाएगा। लिए रखिए, अभी हम ले ले रहे हैं। 10x के बगल में x आ गया, प्लस y के बगल में 10y हो गया, और प्लस का 54 इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। 10x माइनस x क्या आएगा बच्चों? 9x आएगा। 10y और y कितना आएगा? माइनस का 9y आएगा, और प्लस का 50। सुनो, 9 पूरे से ले सकते हैं, तो क्या बचेगा? हाँ, x माइनस वाई प्लस 6, 0/9 कर दिए तो किसी को कोई दिक्कत? 0 के अपॉन, अरे 9 चला गया उधर, 0 के अपॉन में हो जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है ना ये पूरा। अब सुनो, x माइनस वाई इज इक्वल टू -6 कर दिए तो कोई किसी को दिक्कत? क्योंकि 0/9 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, है ना? ये जाएगा उधर, प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस। अब भाई आपके पास हो गए हैं 2 इक्वेशन। इस इक्वेशन से चाहे तो x या y की वैल्यू निकाल करके इसमें रख दीजिए, दोनों को सॉल्व करते हैं। हमारे पास 2, 3, 4 3 मेथड है, लेकिन हम लोग ना सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। यहाँ पे x की प्लेस पर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, x इज इक्वल टू 12 माइनस वाई। अरे x y को उधर ले गए, अब जहां x है वहां पे हम क्या रख सकते हैं? 12 माइनस वाई फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम। अब सेकेंड में आ जाओ भाई, x की प्लेस पर हम क्या लिखेंगे? 12 माइनस वाई, और y की प्लेस पर y ही रहेगा। इक्वल में क्या रहेगा? माइनस का 6। 12 माइनस 2i इज इक्वल टू माइनस का 6, माइनस 2i इक्वल टू माइनस 6, 12 को ले गए -12 हो गया, माइनस 2i इज इक्वल टू माइनस का 18, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू 9 आ गया। क्या ये बात समझ में आई सबको? अभी खत्म नहीं हुआ है, खत्म कट कर दिए क्या? सुनो, 9 अगर y की वैल्यू आ गई है तो x की वैल्यू यहां से पता चल जाएगी। तो x इज इक्वल टू 12 माइनस 9, x इज इक्वल टू क्या आएगा? 3। इतना बात समझ में आया? नंबर पता अभी भी नहीं चला है, नंबर अभी भी पता चला नहीं है, तो नंबर की वैल्यू क्या करेंगे? यहां लिखेंगे नंबर 10x प्लस वाई, तो 10 लिखेंगे, x की प्लेस पर क्या लिखेंगे? 3, और y की प्लेस पर क्या लिखेंगे? 9। तो बच्चों 30 प्लस 9 कितना आया? 39। समझ में आया? अभी भी खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा बचा है, समझ लो। हाँ, आंसर आ गया। पर अगर हमें चेक करना हो कि हम सही गलत का फैसला कर सके, तो देखो चेक कैसे करेंगे, ध्यान देना। चेक कैसे करेंगे? क्वेश्चन कह रहा था कि जो हमारा नया नंबर है और हमारा एक पुराना नंबर है, दोनों के बीच में बच्चों कितने का अंतर है? 54। चलो माइनस करो, 13 माइनस 9, 54। 8 माइनस 3 कितना आया? 5। क्या 54 आ रहा है? अगर 54 आ रहा है तो आप बिल्कुल